दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके शरीर से निकलने वाला वेस्ट पदार्थ यानी कि मल आपकी सेहत के बारे में बताता है? जी हाँ, अगर आपको भी मल त्याग करने में तकलीफ होती है और अगर आप भी मल के रंगों को बदलते देखकर परेशान हैं या मल त्याग करते समय खून आने की शिकायत है, तो लापरवाही करना आपकी सेहत के लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। चलिए जानते हैं कि कैसे और क्यों यह प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है। बस बने रहिए अंत तक। दोस्तों, मल के दौरान समस्या होना एक ऐसी परेशानी है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, क्योंकि ये उनके लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यह हमारे शरीर के द्वारा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका हमारे सेहत पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि आपके मल का रंग, बनावट और आकार से शरीर की सेहत या सेहत में बनने वाली समस्याओं के बारे में भी पता चलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सख्त और बड़ी पॉटी आने की। इसका मतलब है कि आप कब्ज के शिकार हैं। ऐसे में हर वक्त पेट में आप भारीपन महसूस करेंगे और इसमें पॉटी पास करते समय दर्द के साथ साथ खून आने के भी चांस होते हैं। इसलिए आप हद से ज्यादा कोशिश करेंगे तो आपकी मांसपेशियों के अंदर बवासीर या घाव होने का खतरा होता है। इससे आराम पाने के लिए आप गर्म पानी पिए, नहीं तो मेडिसिन का सेवन भी कर सकते हैं। पर इसका सबसे अच्छा इलाज तो यही है कि आप खाना को अच्छे से चबा कर खाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें। अब बारी आती है पतली पॉटी आने की। अगर आपको पतली पॉटी आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आप किसी वायरस का शिकार हो गए हैं या फिर आपको किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण आपकी पॉटी पतली हो गई है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें डेली प्रोडक्ट खाने में एलर्जी होती है, जैसे दूध, दही, मक्खन, फास्ट फूड आदि। पतली पॉटी के एक और कारण अत्यधिक सोडा पानी भी हो सकता है। इसीलिए जितना हो सके सोडा को अवॉइड करें और अपने खाने की साफ सफाई में ध्यान दें। अगला नंबर है पॉटी का रंग बदलने की। दोस्तों, ऐसे में जब हम पॉटी करेंगे तो या तो इसका रंग काला होता है या फिर हरा। कई बार तो शरीर में आयरन का ज्यादा होना भी इसका एक बड़ा कारण बन सकता है, या फिर आपने कोई आयरन से भरपूर सब्जी खाई हो जैसे साग आदि। लेकिन कई बार ये बढ़ते पायस के भी संकेत होते हैं, इसलिए इसे हल्के में न लें और तुरंत जाकर डॉक्टर से इसका इलाज कराएं। दोस्तों, बात आती है बहुत हल्के रंग की पॉटी की। दोस्तों, जब आपको हल्के भूरे रंग की पॉटी आती है तो इसका मतलब यह है कि आपके बॉल ब्लैडर यानी कि लीवर में कोई समस्या है और वह काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इस परिस्थिति में आप जल्द से जल्द अपना इलाज कराएं, नहीं तो आपको पथरी की भी समस्या हो सकती है, जो आगे जाके आपको सर्जरी की नौबत पैदा कर सकती है। दोस्तों, अगर आपकी पॉटी हद से ज्यादा पतली है और आप चाह कर भी उसे रोक नहीं पाते हैं, तो समझ जाइए कि आप किसी इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं। वैसे ऐसा कई बार होना बढ़ते पायस की तरफ भी संकेत करता है, या फिर हो सकता है कि आपका लगातार ध्यान न देने की वजह से आपका पाचन तंत्र बिगड़ गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। साथ ही साथ हल्का खाना खाएं और सही तरह से अपना इलाज करवाएं। दोस्तों, अगर आप ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां खाते हैं और अगर आपकी पॉटी हल्के पीले और हरे रंग की है, तब तो आपके लिए डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बार खाना तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन इनका रंग इतना गहरा होता है कि हमारे पॉटी का ही रंग बदल देते हैं। लेकिन अगर आप हरी सब्जियां कम मात्रा में लेते हैं फिर भी आपकी पॉटी का रंग पीला हरा है, तो यकीनन आपकी आंतों में इन्फेक्शन है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही न करते हुए सीधा डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाएं। दोस्तों, अब बारी आती है उसकी जिससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। दोस्तों, अगर आपकी पॉटी से बदबू आती है तो आप अक्सर किसी और का टॉयलेट इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी महसूस करते होंगे, लेकिन क्या आप इसका कारण जानते हैं? दरअसल कई बार हम तेज गंध वाली चीजें खा लेते हैं जिसमें प्याज सबसे पहले आता है। तो ऐसी चीजें खाने पर हमारी पॉटी की बदबू बढ़ जाती है, क्योंकि खाना तो डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन वह गंध पॉटी को बदबूदार बना देता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने सल्फर से भरपूर खाना खाया है, तब भी ऐसा होना संभव है। लेकिन अगर यह परेशानी लगातार बढ़ रही है तो समझ जाइए कि आपका पाचन तंत्र ठीक से वसा यानी कि चिकनाई वाला खाना नहीं पचा रहा है। ऐसे में आप डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें और अपनी बढ़ती समस्या को वहीं पर रोक दें। दोस्तों, हमारे शरीर में पाचन तंत्र से जुड़ी जो भी समस्या है कहीं न कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि आज के समय किसी के पास वक्त पर खाना खाने तक का समय नहीं है। और वेदा हो या विज्ञान, दोनों का यही मानना है कि मनुष्य शरीर को अगर कोई सही ढंग से चला सकता है तो वो है सात्विक भोजन, जो कि पहले के लोग खाया करते थे। इसलिए उनके शरीर में बीमारियों के लिए कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब तो मानो तेल मसालों के बिना कोई खाना बनाया ही नहीं जाता है। अगर आप ऐसा खाना खाते भी हैं तो कोशिश करें कि उसके साथ कुछ पौष्टिक चीजें भी खाएं, ताकि स्वाद के साथ सेहत भी बनी रहे। दोस्तों, ये थी आपके पॉटी के थ्रू आपकी सेहत से जुड़ी सभी जानकारियाँ जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई हैं, ताकि आपको भी सेहत से जुड़ी बीमारियाँ और उसका इलाज पता चल सके। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मल का रंग आकार हमारी सेहत के लिए कितना मैटर करता है। दोस्तों, यह हर व्यक्ति की समस्या है, तो इस वीडियो को अपने सभी फैमिली मेंबर्स को शेयर करें और बताएं कि आपकी सेहत आपकी पॉटी पर डिपेंड करती है। बहरहाल, अच्छा खाना खाएं और स्वस्थ रहें। दोस्तों, अगर हमारी
सारी जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।